बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है साधारणतः कम जेनेटिक परिवर्तनशीलता वाली जातियों की विलुप्तीकरण की संभावना सबसे अधिक होती है, इनकी तुलना या उनकी तुलना में जिनमें जेनेटिक परिवर्तनशीलता अधिक होती है। दूसरा दिया है वह जातियां जिसमें कम जेनेटिक परिवर्तनशीलता या वेरिएशंस होगा वह रोगों, परभक्षियों या वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सबसे अधिक कमजोर होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होती है? ये जीवों में उपस्थित जो विविधता होती है हमारी पृथ्वी में उपस्थित जीव जैसे जंतु व पादप पृथ्वी में उपस्थित जीव विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न जिसमें जंतु व पादप लिया है विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव व जंतु पाए जाते हैं और भी विभिन्न प्रकार के उपस्थित होते हैं। इस वेरिएशन जो होता है इसी को ही विविधता कहते हैं। तो अब हमारे प्रश्न की ओर देखिए। जो कम जेनेटिक परिवर्तन होगा तो वो जाति क्या होगी? वो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त क्या है? वो जल्दी होने की संभावना होगी, क्योंकि इनमें जो जीन के स्तर पर क्या है, इनमें परिवर्तन बहुत कम है। तो इनके विलुप्त, क्योंकि ये जो पर्यावरण के जो चेंज होंगे या परिवर्तन होंगे इनको ये झेल नहीं पाएगी और ये बहुत जल्दी ही विलुप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो अधिक जेनेटिक परिवर्तनशीलता रखता है उनकी तुलना में। और दूसरा वाक्य हमारे दिया है जो कम जेनेटिक परिवर्तनशीलता होगी वह क्या करती है? अनेक प्रकार की जो चुनौतियां होती है उनके लिए वो कमजोर हो जाती है। तो अनेक चुनौतियां जैसे रोग, परभक्षियों के कारण व वातावरणीय कारक। तो इन सब के कारण क्या होते हैं? इनमें वो परिवर्तनशीलता कम होती है और ये सब इनमें अनेक चुनौतियां जो होती है जैसे रोग, परभक्षियों के कारण और वातावरणीय जो कारकों के कारण क्या होता है, इनमें ये इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती है और ये कारक के कारण विलुप्त हो जाती है, के कारण जल्दी विलुप्त हो जाती है। क्योंकि इनमें अगर कोई भी रोग होगा तो ये उस रोग के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होगी या फिर ये अपने आप को उस रोग के प्रति परिवर्तित नहीं करेगी, तो आगे जाके इसको जो पर्यावरण होता है वो इसको
विलुप्त कर देगा और जो अधिक परिवर्तनशीलता वाले जीव होंगे उनका सिलेक्शन कर लेगा या उनको वो ले लेगा, और जिनमें कम जेनेटिक वेरिएशन या परिवर्तनशीलता होगी उनको वो निकाल देगा पर्यावरण से। तो इस प्रकार हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।